पहले से शादीशुदा लड़की के साथ अपना बेटा नहीं ब्याह सकती। जब कुंवारी लड़की तलाक याफ्ता मर्द के साथ शादी कर सकती है, तो फिर कुंवारा मर्द कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी चलाना सीख ली क्या? हाँ, गाड़ी भी चलाना सीख ली और गाड़ी ले भी ली। क्या कहना था तुम्हें हमाद से? मैं वो एक्चुअली। हाँ बोलो। अम्मी, मैं जानती हूँ कि घर के हालात बहुत खराब हैं, और जब एक साथ रह रहे होते हैं तो तेरा मेरा नहीं होता। बाजी, मुझे शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे लाहौर घुमा दो बस। अब जाहिर है तुम अमेरिका से आई हो तो पाकिस्तान की शॉपिंग में क्यों इंटरेस्ट होगा तुम्हारा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो शॉपिंग करे, जबकि उसे कुछ ना भी लेना हो, ऐसे ही मॉल में घूमता रहे। यहाँ तो वाहिद फॉर्म एंटरटेनमेंट का यही है, विंडो शॉपिंग या फिर शॉपिंग। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस मामले में आयमा की तरह हो। पढ़ाई से टाइम भी नहीं मिलता है। चलो, जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम्हें शॉपिंग का टाइम नहीं होगा। और वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को शॉपिंग का ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। पढ़ाई के फौरन बाद मैंने जॉब शुरू करनी है, क्योंकि जिंदगी में और भी बहुत सी जरूरी चीजें हैं। तो आप जॉब क्यों नहीं कर लेती? अच्छी खासी डिग्री आपके पास है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास। आपके पास एक नौकर है, आपका बच्चा भी इतना छोटा सा है, उसके बाद भी आपके पास टाइम नहीं है। एक्चुअली मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अल्लाह कबूल करे। गुड्डू आ जाए तो बाहर फकीर को भिजवाओ। अस्सलाम वालेकुम दादी। या अल्लाह, मेरा बच्चा फरहान। अल्लाह जीता रहे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। कैसी हैं आप? देख नहीं रहा कैसी हूँ? अरे मुझे तो बड़ी अच्छी सेहत लग रही है आपकी। खाक अच्छी लग रही है तो अच्छा खाने को मिले तो सेहत भी अच्छी। लगता है अम्मी आपका ख्याल नहीं रखती। हाँ बस अब मेरा मुंह ना खुलवा। अभी अभी तू आया है, मैं उसकी हरकतें बयान करके तेरा दिल बुरा नहीं करना चाहती। बैठेंगे, बातें होंगी। जूही से तो मुलाकात है तुम्हारी। कैसी हो जोई? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसे क्या वैसा। पाकिस्तान में एंजॉय हो रहा है? एंजॉय का तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन घूमना फिरना तो शुरू हो गया है। सब ठीक ही चल रहा है अब तक। चलो, अब तो मैं भी आ गया हूँ। घुमाने फिराने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, फिर देखते हैं तुम पाकिस्तान में अपना स्टे एंजॉय करती हो या नहीं। और क्या, मेरा बच्चा आ गया है, अब ये घुमाएगा तुम्हें पूरा शहर। आप फिक्र ना करें दादी। अच्छा, मैं जरा भी चेंज कर लूँ, अभी घर आते ही सीधा आपके पास आ गया। थोड़ा आराम भी करना। देखा कैसा प्यारा होके आया है मेरा बच्चा बाहर से। अरे बाहर से आने वाले तो अलग नजर आते हैं। फरहान की आदतें बहुत अच्छी हैं। अमेरिका में जब आया था हमारे पास तो मॉम डैड को तो बहुत ही पसंद आया था। इतना सिंपल और इतना ग्रूम्ड है, कोई नखरा, कोई ऐसी वैसी बात। होता किसका है? रवैया देखा था उनका। हम चले थे मदर्स डे मनाने, केक और फूलों के साथ, पागलों की तरह। उनको सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी है, और वो है पैसा। अरे नहीं यार, बिल वाकई बहुत ज्यादा था इस दफा। इतना बिल तो सिर्फ तब आया था जब मेरी या हमना की शादी हुई थी, वो भी इसलिए क्योंकि पूरे घर की लाइटिंग करवाई थी हमने, वरना आमतौर पे तो इतना बिल नहीं आता। प्लीज हमाद, अब इस बिल की लस्सी मत बनाओ। जाहिर है बिजली खर्च हुई है, 2 AC है वहां, फ्रिज है। अब बगैर बिजली खर्च हुए तो बिल नहीं आ जाएगा ना। मुझे हैरानगी इस बात पे है कि हम इतने प्यार से केक और फूल लेकर गए उनके लिए और उन्होंने एक नजर तक नहीं डाली।
बस इस बात में उनका इंटरेस्ट है कि इस महीने हमने उनको पैसे कम क्यों दिए, और ये बिल भी एक बहाना था। जब भी जाओ कोई ना कोई अखराजात लेके बैठ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं थी भाई, इतनी महंगाई हो गई है इसलिए। महंगाई बहुत हो गई है तो कमाने वाले भी बहुत हैं उस घर में। अब्बा की पेंशन है, उनकी नौकरी है, हाशिम काम कर रहा है, आयमा कमा रही है, और ऊपर से तुम भी दे रहे हो, फिर भी उनका गुजारा नहीं होता। हद है। 10,000 से क्या होगा? 50,000 से 10,000 पर आ गया। हालांकि उसको पता भी है कि हमारे कितने खर्चे हैं। अरे उसे हमारे खर्चों की परवाह नहीं है राफिया, बल्कि वो तो अपने खर्चे सुनाकर चला गया। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि तुम्हें ये 10,000 उससे नहीं लेने चाहिए थे। वजह बस, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अम्मा आप भी तो हमेशा यही कहती रहती हैं, देखा नहीं आपने कि मेरी औलाद कितनी खुदगर्ज हो गई? सारी औलाद नहीं वजह, बस एक। अम्मा जब सबसे बड़ी औलाद खुदगर्जी दिखाए तो फिर इंसान के सारी औलादों से दिल खट्टा हो जाता है। जाओ बहू, जाओ देखो बहुत गुस्से में गया। बेटा, हम्माद को भी पैसे कम नहीं करने चाहिए थे। अच्छी खासी उसकी तनख्वाह है। अगर वो 50,000 न भी देता, कम से कम 30-40 हजार रुपए तो दे। तो दे, उसके माँ बाप के सर पर कितना कर्जा है। अम्मी कहाँ से देता वो 30-40 हजार रुपए? अब हमारा अपना घर है जिसके अपने अखराजात हैं। सारे खर्चे अपने घर के करे वो, या सब अपनी फैमिली को भेज दे? अब तो हाशिम की भी नौकरी लग गई है। 15,000 है उसकी तनख्वाह सिर्फ, और आजकल 15,000 में क्या होता है। और वो आयमा, वो तो आधे से ज्यादा पैसे उठा के अपनी सास को दे देती है। झूठ बोल रहा है वो। उसने हम्माद से खुद कहा है कि उसकी पे 50,000 रुपए है। अब ये अलग बात है कि वो अपनी फैमिली से ये सारी बात छुपाते फिरता है ताकि उसे अखराजात ज्यादा ना देने पड़े। हालांकि देने उसे ही चाहिए क्योंकि वो और आयमा वहां पर रह रहे हैं। आयमा की तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्यों देती है वो पैसे? खामखा की हमदर्दी। उसकी मेहनत की कमाई है, उसे खुद अपने पास रखनी चाहिए। और अब देखे ना, वो एक्सपेक्ट भी कर रही है आगे जाके उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, फिर कौन देगा उसे पैसे? हाशिम की माँ कभी ना दे 1 रुपया जो दे दे वो। आखिर सास है उसकी, माँ थोड़ी है। भाभी को काम मत करने दिया करो किचन में। बाहर एकेडमी से पढ़ा कर आती है, फिर घर आकर भी ट्यूशन वाली बच्चियां आ जाती हैं। उस पर उसकी हालत भी ऐसी नहीं है। अम्मी मैं तो उनको खुद मना करती हूँ काम से, लेकिन सुनती ही नहीं है। कहती हैं कि मिलजुल कर काम करेंगे तो बोझ हल्का हो जाएगा। और मुझे भी कह रही थी कि तुम भी तो कॉलेज आती हो, थकी भी आती हो वहाँ से, तो तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है सारा काम करना। कहने दिया करो उसे, फिर भी काम तुम खुद ही किया करो। मुझे तो हर वक्त इसी बात की शर्मिंदगी रहती है कि इतनी मेहनत करके पैसे लाकर मुझे दे देती है। अगर हम्माद खर्चा कम ना कर देता तो इस नदामत से तो बच जाती मैं। बहुओं का काम नहीं होता घर चलाना।
क्या सोचते होंगे उसके माँ बाप, किन लोगों में ब्याह दिया उसे। मम्मी, भाभी बहुत अच्छी है, एहसास वाली। आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना हौसला है उनकी वजह से। अंदाजा है मुझे, जैन को पकड़ पकड़ कर पढ़ाती है, वरना वो तो आवारा हो जाता। इसीलिए तो कहती हूँ, कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम आराम तो दे सकते हैं ना उसे, वो तो देना चाहिए। मैंने भी शादी के बारे में सोचा नहीं है। आई थिंक इट्स टू अर्ली। अभी तो मैं ग्रेजुएशन ख़त्म की है, अभी मुझे जॉब करनी है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। बेटा वो सब तो होता रहेगा साथ साथ, और हम कौन सा फौरी तौर पर तुम्हारी शादी कर रहे हैं, सिर्फ मंगनी ही की तो बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी फरहान बेटा, तुम कहीं और शादी करना चाहते हो? अब्बा, मैंने आपसे कहा ना, मैंने भी शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। तो बेटा आप सोच लो, जोई अच्छी लड़की है, तमीजदार है, समझदार है। हाँ, और मुझे भी अच्छी लगी है जोई। अम्मी अब्बा, अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह दूं कि मैं अमेरिका जाके नहीं रहूंगा। अगर वो यहाँ पाकिस्तान में आके रह सकती है तो ठीक है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता तुम्हारे बाहर जाके रहने का, और वो लोग भी ऐसा नहीं कहेंगे। वो लोग ऐसा कहना कहें, लेकिन बहरहाल आप उनको ये बात बता दीजिएगा, बाद में ये ना हो कि वो कोई एतराज करने लगे। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, जब रिश्ते की बात करेंगे ना तो ये सारी बातें उनसे कर लेंगे। Torres back to the Belgian. On their side is Oscar. Pinpoint pass from Hazard. Oscar straight against Wilson. And this time it's a goal kick as Oscar goes down. That's a free kick for me. Just engineers that little half a yard to try and whip his crossing, and then the challenge from Mark Wilson. Look, he's tugging at him. The challenge doesn't make any contact with the ball. The assistant's got a terrific position. He can't be much closer. एक तो मैं तुम्हारे इस टीवी देखने के शौक से बेजार हूँ। बेजार तो मैं भी हूँ तुम्हारे फिरने फिराने के शौक से। कम से कम फिरने फिराने से मेल मिलाप तो बढ़ता है ना, तुम्हारे टीवी देखने से क्या होता है? मुफ्त की तफरीह है ये, फिरने फिराने से तो पैसे ज़ाया होते हैं ना बस। वैसे लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, माँ बाप इंसान की तरबियत जिस तरह कर देना वो सारी उम्र वैसा ही रहता है। बचत तुम्हारी जहन से निकल ही नहीं सकती, चाहे तुम करोड़पति क्यों ना बन जाओ। और फजूल खर्ची तुम्हारे जहन से कभी नहीं निकल सकती, चाहे हमारी जेब में एक पैसा क्यों ना हो। फजूल खर्ची? हमाद वजाहत, जिस सजे सजाए घर में तुम बैठे हो ना, जिस पर तुम्हारे दोस्त और उनकी बीवियां रश करती हैं और जिसका क्रेडिट तुम हमेशा ले जाते हो, वो सब इसी फजूल खर्ची का नतीजा है। अच्छा प्लीज यार, मैं मैच देख रहा हूँ। ये हर रोज तुम ऑफिस से आके मैच देखने क्यों बैठ जाते हो? अपने घर में तो बड़े गप्पे लगाते थे, कभी अम्मी अब्बू से, कभी हमना जैन से, दादी से भी। यहाँ तुम्हें कोई नजर नहीं आता बातें करने के लिए। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती, और फाद इतना छोटा है, उसको मैं क्या अपनी बातें समझाऊं? क्या बातें करूं तुम दोनों से यार? क्या हो गया ऐसे? रोज रोज चिड़चिड़ा होता जा रहा है। पर हमने तो अम्मा से हमेशा से यही कहा था
कि हम फरहान को अमेरिका ले जाकर वहीं सेट करेंगे। और अम्मा ने तो कभी भी इस बात का जिक्र भी नहीं होने दिया कि फरहान वहाँ सेट नहीं होना चाहता। अम्मा तो यही कहती रही कि वो पढ़ वहाँ रहा है तो जाहिर सी बात है नौकरी भी वही करेगा। वो भला पाकिस्तान आकर कैसे सेट हो सकता है? लेकिन अम्मा से तो ये बात पहले साफ कर दी थी मैंने कि अगर जोई और फरहान का रिश्ता होगा तो सिर्फ इसी एक शर्त पर कि जोई हमारे पास पाकिस्तान में रहेगी। हमारा अकलौता बेटा है, 4-5 बेटे नहीं है हमारे कि हम खुशी खुशी फरहान को अमेरिका रवाना कर दें। लेकिन आमना तुम फरहान से पहले पूछ तो लो, क्या पता वो खुद ही ना रहना चाहता हो इस मुल्क में। हाँ। ढंग की नौकरी तक तो है नहीं यहाँ पर, ऊपर से तरक्की का भी कोई चांस नहीं है और बेईमानी का राज अलग है। कौन अमेरिका जैसे अच्छे उसूलों वाले मुल्क को छोड़कर यहाँ आकर रहे, बेईमानी सीखे और बदयांती सीखे। भजन गरीब मुल्क है पर लोग रह ही रहे यहाँ। अब सारे पाकिस्तान से बाहर जाकर तो सेटल नहीं हो सकते। और फरहान ने तो हमें खुद कहा है कि वो पाकिस्तान आकर नौकरी करेगा, कहीं और नहीं रहेगा। लेकिन नासिर भाई, हम कोई गैर थोड़ी है। ताई, ताया और भला फरहान आपके पास रहे या हमारे पास रहे, बात तो एक ही है ना। शाजिया बेटा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कितनी सही बात कही है। वैसे भी नासिर, खानदान के बच्चे तो सांझे होते हैं सबके। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जोई हमारी बहू नहीं होगी, बेटी बन के रहेगी हमारे पास। आप लोग बात को समझ नहीं रहे। जो बच्चे बाहर पले बड़े हैं उनके लिए यहाँ इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल है। भाई आप खुद सोचें, यहाँ बिजली तक तो है नहीं आप लोगों के पास। सेहत और गंदगी के अलग मसाइल हैं। चोर डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। पीने का साफ पानी तो मुहैया नहीं, आप लोगों को बोतल मंगवा के पानी पीना पड़ता है। अब कोई अपनी बच्ची को यहाँ छोड़े तो किस तरह छोड़े? आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, पाकिस्तान के ये मसाइल तो हैं। देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं, इसलिए आपको मजबूर नहीं कर रहे। जोई को अमेरिका में बहुत सी फैसिलिटीज हासिल हैं जो जाहिर है पाकिस्तान में तो नहीं मिल सकती। इसी तरह फरहान हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम इन दोनों बच्चों का आपस में रिश्ता न करें। अम्मा आप तो मजे से टेक लगा के बैठी हुई हैं कि क्या हुआ आज? जान क्या बताऊं कि क्या हुआ है। मेरी मानो तो खामोशी से मंगनी कर दो, शादी हो जाए बस एक बार, फिर देखना। अरे मैंने तो जिंदगी में यही देखा है कि बीवियां शौहरों को वहीं ले जाती हैं जहां वो ले जाना चाहती हैं। उस वक्त क्या करेंगे नासिर और आमना, बताओ। अम्मा आप ठीक कहती हैं, लेकिन आप देखें इस तरह धड़ल्ले से उन्हें इनकार तो नहीं कर देना चाहिए था। वो तो यूं लगता है कि शादी होने ना होने की कोई परवाह ही नहीं उन्हें, और जैसे हम अपनी बेटी जबरदस्ती उनके सर थोप रहे हैं। और क्या, 2 मिनट भी लिहाज नहीं किया आमना ने, साफ साफ कह दिया कि मेरा बेटा अमेरिका नहीं जाएगा। अरे जैसे क्या अनोखा लड़का है जो शादी के बाद पहली बार बाहर सेटल होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो वहीं पे रहता है और वहीं पे उसने पढ़ाई की। अब अगर शादी के बाद वहां सेटल हो जाएगा तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और क्या, तुम्हें पता है शाजिया, कब से कह रही हूँ मैं इन लोगों से कि पाकिस्तान में क्या रखा है, और अगर अपने बच्चे का मुस्तकबिल बन रहा है तो बनने दो। और अम्मा,
वैसे भी कौन से उनसे वो बातचीत छोड़ देगा। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि शादी के बाद नासिर भाई और आमना पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल। नवाज, अगर इतनी अकल होती तो ये मसले पैदा होते। इतनी समझ अगर दोनों में होती तो ये मसाइल पैदा ही क्यों होते। अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मेरी बात मानो और वही करो जो मैं चाह रही हूँ। सही, चुपचाप मंगनी कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। इतनी दफा कहा है मैंने तुम्हें कि घर से निकला करो। अजीब रोबोटिक जिंदगी हो गई है तुम्हारी जब से तुमने एकेडमी ज्वाइन किया है। ठीक कह रही हो, जब से ट्यूशन स्टार्ट किए हैं अपने भी टाइम ही नहीं मिलता। तुम निकाला करो ना, इस तरह की मशीनी जिंदगी अच्छी थोड़ी होती है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें कि मेरे घर आ जाया करो या फिर मैं तुम्हें पिक कर लिया करूँ। हमें इस तरह बाहर निकलना चाहिए। ये शादी के बाद तुम्हें ना बाहर निकलने का शौक रहा है और ना ही शॉपिंग करने का। ये दोनों शौक पूरे करने के लिए ना जेब में फालतू पैसा होना बड़ा जरूरी है। तुम्हारे पास फालतू पैसे भी हो ना, फिर भी तुम अपने ऊपर खुल के कभी खर्च ना करो। तुम्हारे अंदर भी वही अम्मी वाली आदत है, बचतों वाली। और तुमसे किसने कहा था कि तुम पैसे कमा के हाशिम के माँ बाप को देती रहो। आयजा, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? अभी तो इंटरवल है, अभी बहुत कुछ लेना है। और तुम आ ही गई हो तो अपने घर के लिए कोई शॉपिंग कर लो। यहाँ से खरीद लूं दुगनी कीमत पर। आम स्टोर में ये सारी चीजें आधी कीमत में मिल जाती हैं जो तुम महीने भर का सामान ले रही हो। यहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती है, 2 नंबर सामान नहीं मिलता। क्वालिटी की गारंटी तो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं आएगा। भाई मेरे लिए तो बहुत सहूलतमंद है ये जगह, घर के बहुत करीब है, हर चीज है यहाँ पर। माहौल इतना शानदार है, बाहर कहीं जाके खज्जल ख्वार तो नहीं होना पड़ता ना। और शानदार माहौल की कीमत वो हर चीज पर 150 ऊपर से लेकर पूरी कर लेते हैं। आयजा, हर चीज की कीमत देख कर खरीदा करो। पैसा जितना भी हो मेहनत से कमाया जाता है, उसे इस तरह जाया करना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। मैं अपने बजट में रहकर ही खर्च करती हूँ हमाद जो कमाता है उसके अंडर ही रहती हूँ। अब जाहिर है अगर मैं फिजूल खर्ची करूंगी तो सबसे पहले हमाद ही बताएगा ना मुझे, पैसे भी वही देता है। तुम्हारे पास फालतू पैसे भी हो ना, फिर भी तुम अपने ऊपर खुल के कभी खर्च ना करो। तुम्हारे अंदर भी वही अम्मी वाली आदत है, बचतों वाली। और तुमसे किसने कहा था कि तुम पैसे कमा के हाशिम के माँ बाप को देती रहो। मैं अपने बजट में रहकर ही खर्च करती हूँ। हमाद जो कमाता है उसके अंडर ही रहती हूँ। अब जाहिर है अगर मैं फिजूल खर्ची करूंगी तो सबसे पहले हमाद ही बताएगा ना मुझे, तो पैसे भी वही देता है। मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकती और ये बात तो तय भी नहीं थी। आप लोग तो मुझे हमेशा से कह रहे हैं कि शादी के बाद वो अमेरिका सेटल हो जाएगा, मगर अब क्या हो गया? बेटा थोड़ा सब्र तो करो, आ जाएगा वो अमेरिका। शुरू में सारे लड़के इसी तरह करते हैं। अब क्या हो गया? बेटा थोड़ा सब्र तो करो, आ जाएगा वो अमेरिका। शुरू में सारे लड़के इसी तरह करते हैं। मंगनी हो जाने दो, बुला लेंगे उसे अमेरिका। अगर वो ना माना तो? मैं पाकिस्तान की सूरत नहीं रह सकती। मैं साफ साफ बता रही हूँ आप दोनों को ये बात। जोई, माय स्वीटहार्ट, इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारी शादी थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है। और वैसे भी 1 साल मंगनी रहेगी, बिल फर्ज।
अगर मंगनी के बाद भी उसका जहन नहीं बदला तो फिर हम देख लेंगे। और वैसे भी बेटा, तुम्हें हम यहाँ अकेला पाकिस्तान कैसे छोड़ सकते हैं? तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें यहाँ अकेला हम छोड़ दें पाकिस्तान में। बेटा प्लीज बस एक बात का ख्याल रखना, फारान को बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि तुम पाकिस्तान में सेटल नहीं होना चाहती हो। आई होप ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुनाफकत? क्या करें बेटा, यहाँ इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। इसीलिए तो मैं पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं मुनाफकत नहीं कर सकती। ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ फरहान से। हरगिज नहीं। अब कोई नया इशू ना खड़ा कर देना अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से। मगर डैड। बस कोई बहस नहीं, नो डिबेट। वहां अमेरिका में भी तुम मेरा दिमाग खाती रहती हो अपनी इन्हीं बातों से, और यहां भी वैसी तकरीरें कर रही हो। और अच्छी तरह समझ लो कि फारान से तुमने बात नहीं करनी। अंडरस्टैंड? सब सही हो जाएगा। बेटा मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने डिग्री हासिल कर ली। बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। ये हमारी बेटी है हमना। नौकरी का इरादा तो होगा ना? हाँ जी अंकल। वहीं अमेरिका में? शुक्रिया। नहीं आंटी, अमेरिका का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे यहाँ से 2-3 जगहों से अच्छी ऑफर्स हैं। मेरी जैसे इंटर्नशिप खत्म होती है मैं वापस आके यहीं पे काम करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। और वैसे भी तुम माँ बाप के इकलौते बेटे हो, बुढ़ापे का सहारा हो तुम। देखो बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं दादी, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं तो वैसे भी तालीम के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं वहाँ पे। मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। अब सुनिए, आप कॉल तो करें आयमा को, अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई। हाँ भाई, बहुत देर कर दी है उसने। लो, अभी उसे याद किया, वो आ भी गई। अस्सलाम वालेकुम। फरहान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी, रिक्शा खराब हो गया, वरना मैं तो तुम्हारे आने से पहले पहुंच जाती। हाँ, तुम्हें अपने भाई के आने की कोई खुशी तो नहीं है इसलिए। बको मत। मैं तो बस अब जाने वाला था। अरे नहीं बेटा, कहाँ जाना है तुमने? अरे बेटा खाना तैयार है, खाना खाए बगैर तो तुम जा ही नहीं सकते। हाँ बेटा, बिल्कुल। अरे नहीं अंकल, खाने की कोई जरूरत नहीं है, बस चाय ठीक है। अरे नहीं बेटा, खाने के बगैर तो तुम्हें भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं देखूं जरा, आयमा भी आई है, उसे भी भूख लगी होगी। बैठो। अम्मा, फरहान कितना अच्छा लड़का है। हाँ माशाल्लाह, बड़ा लायक बच्चा निकला है आमना और नासिर का। अम्मा, अगर हमने हमना की इतनी जल्दी शादी करने की गलती ना की होती ना, तो क्या पता फरहान के साथ ही हो जाता हमना का रिश्ता। बस बहू, नसीब नसीब की बात होती है। अब हमजा भी तो बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, साहिब जायदाद है, पर क्या पता था। अम्मा, मेरी बच्ची को तलाक का दाग लगना था, सो लग गया। 4-6 महीने की शादी भी कोई शादी होती है भला? अब जिस रिश्ते वाली को भी मैं हमना के रिश्ते के लिए कहती हूँ, वो या तो किसी तलाक याफ्ता का रिश्ता दिखाते हैं या फिर दूसरी शादी वाले का। मेरा दिल दहल कर रह जाता है। अम्मा, तुम परेशान मत हो बहू, अल्लाह कोई ना कोई अच्छा सबब पैदा कर देगा। दुआ किया करो तुम। अम्मा, मैं तो हर वक्त हमना के लिए दुआएं करती रहती हूँ। बस क्या बताऊँ आपको, मेरे में हिम्मत भी बस हमना की वजह से ही है। उसने बड़ी हिम्मत की है दोबारा पढ़ाई शुरू करके।
अगर वो इसी तरह परेशान होकर मेरे सामने बैठकर रोती रहती तो मुझे भी कहाँ सुकून मिलना था अम्मा। हाँ माशाल्लाह, अमना बहुत दिल लगा के पढ़ाई कर रही है और मैं तो कहती हूँ कि आयमा ने भी उसको बहुत सहारा दिया है। आयमा के लिए तो मेरे दिल से हर वक्त दुआएं निकलती हैं अम्मा। बड़ा वेल डेकोरेटेड घर है आपका। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा, तुम्हारी टेस्ट हमेशा से अच्छी रही है। वाह। ऐसे हमाद भाई, आप लोगों का तो अपना घर भी बहुत बड़ा था, आप लोग वहां भी रह सकते थे। वहां बड़े मसले थे। मसले? कैसे मसले? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, छोड़ो ना। तुम्हारी शादी होगी ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जॉइंट फैमिली में रहना कितना मुश्किल है। मैं तो कभी शादी करके अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या कह रहे हो तुम शादी करके अमेरिका जा रहे हो ना, तो माँ बाप को तो छोड़ के जाओगे। मैं शादी करके अमेरिका सेटल होने का कोई इरादा नहीं रखता, और ये बात मैंने अम्मी अब्बा को भी बता दिया। ये तो तुम अब कह रहे हो फरहान, जब शादी हो जाएगी ना तो फिर मैं देखूंगी कितनी फर्माबरदारी दिखाते हो तुम अम्मी अब्बू को। बात फर्माबरदारी की नहीं, जिम्मेदारी की है। मेरे माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी मुझ पर लगाई। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं शादी करके बड़े आराम से किसी दूसरे मुल्क चल पड़ूं। हाँ, अगर कोई बड़ा मसला हो तो और बात है, लेकिन सिर्फ शौक पूरा करने के लिए अलग रहना मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मैं तुम्हें दूसरा कमरा दिखाती हूँ, आओ। Thanks. A quick look up, a right foot shot, and that is Aaron. Oh, he loves the fire then. अगर आप इंडिया में सबसे अच्छे क्रिकेट एक्सचेंज ऐप चाहते हैं तो मोस्ट प्ले चुनें। मोस्ट प्ले पर आप खुद प्रिडिक्ट करके जीत सकते हैं रियल कैश। अभी जाइए गूगल ब्राउजर पे और डाउनलोड कीजिए मोस्ट प्ले ऐप। वो खेलेंगे और आप जीतोगे। मैं 3 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन उन 3 सालों में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। सच बात तो यह है कि मैंने कभी वहाँ सेटल होने का सोचा ही नहीं है। मैं ऐसी मशीनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जहाँ ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो ताकि ज़िंदा रहा जा सके। लेकिन फरहान, पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत बुरे हाल में है। बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम्स का एक ढेर है पाकिस्तान। फिर इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि मैं पाकिस्तान में ज़्यादा पुरसुकून रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है, मेरी फैमिली है। और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बहुत सोच समझ के इस रिश्ते के लिए हाँ करना। मैं तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तुम्हें अपने बारे में फैसला करने का पूरा हक है, जैसे मुझे है। देख लो तुम पाकिस्तान में रह सकती हो या नहीं, और फिर उसके मुताबिक फैसला करो। फायजा और फाहद कैसे हैं? दोनों ठीक हैं, शुक्र है। फाहद को ले आते, वो आता है तो रौनक हो जाती है। हाँ, दरअसल आयजा अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई थी, वरना ज़रूर लेके आता। वालेकुम सलाम। कॉलेज से आ रही है अमना? कॉलेज से ही आ रही है। आजकल कॉलेज की वैन बड़ी देर से आती है ना, तो थकी भी देर से घर पहुंचती है। क्या सोचा इसके रिश्ते के बारे में? अभी अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, रिश्ते के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। मैंने पहले ही बहुत जल्दबाजी की।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब्जी ले आया हूँ। जैन, जो सब कुछ लिखा था लिस्ट में ले आए हो ना बेटा? जी ले आया हूँ। अच्छा। क्या कर रहा है आजकल जैन? बीकॉम में एडमिशन लिया, इंटर पास कर लिया ना इसने। पास कर लिया? बड़े अच्छे मार्क्स आए। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ख्याल ही नहीं रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं जरा इसे पानी पूछूं, बेचारे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी काम पर गया।